चलिए बात करते हैं हड़ताल पर भगवान और संकट में जान की। जयपुर से बड़ी खबर सुन लीजिए। राजस्थान में आज सरकारी डॉक्टर्स की भी हड़ताल है। राइट टू हेल्थ के खिलाफ निजी डॉक्टर्स वैसे ही आंदोलनरत हैं और अब अन्य डॉक्टर्स भी लामबंद हो रहे हैं। निजी डॉक्टर्स को सरकारी डॉक्टर्स का समर्थन मिला है। आज सेवारत चिकित्सक हड़ताल पर हैं। इधर मेडिकल टीचर्स की बात करें तो उन्होंने अगले 24 घंटों तक कार्य बहिष्कार कर रखा है। सामूहिक अवकाश पर है प्रदेश के सेवारत चिकित्सक। इधर रेसिडेंट्स ने भी कई दिनों से कार्यों का बहिष्कार कर रखा है। इधर निजी अस्पताल के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर है और ऐसे में प्रदेश भर में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स सरकार की अपील मान नहीं रहे। राइट टू हेल्थ को लेकर विरोध बढ़ रहा है। सरकारी डॉक्टर्स के सामूहिक अवकाश पर जाने की खबर ने जनता को सकते में डाल दिया। पहले ही प्रदेश के ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संचालक आंदोलन पर हैं। अब सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स के सामूहिक हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट गहरा रहा है। करीब 15,000 सरकारी डॉक्टर छुट्टी पर चले गए हैं। उधर दौसा से एक बड़ी खबर मिल रही है। इसी आंदोलन से जुड़ी हुई डॉक्टर्स ने यहां यू टर्न मारा है। चिकित्सा मंत्री के जिले में डॉक्टर्स ने यू टर्न ले लिया है। देखिए 1 घंटे तक तो वो हड़ताल पर बैठे, लेकिन फिर अपनी अपनी सीटों पर लौट आए। डॉक्टर्स ने हड़ताल पर नहीं जाने का अंततः फैसला लिया। हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर डॉक्टर्स ने मरीजों को देखना भी शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में 1-2 चिकित्सकों ने साइन किए, फिर धीरे धीरे सभी डॉक्टर्स हस्ताक्षर करने लगे। वहीं अवकाश पर गए डॉक्टर भी सरकार के रुख के कारण अस्पताल आ गए हैं। आरटीएच के विरोध में आज हड़ताल का हालांकि ऐलान था। दौसा से ये खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ डॉक्टर्स ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। हालांकि 1 घंटे तक उन्होंने हड़ताल तो की, लेकिन फिर एक एक कर वापस अपनी सीटों पर आकर बैठ गए और मरीजों को देखने लगे। हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर किया और मरीजों को देखने की शुरुआत की। हालांकि इनिशियली यानी शुरुआत में 1-2 डॉक्टर्स ने आकर साइन किया, लेकिन फिर उन्हें देख धीरे धीरे सभी डॉक्टर्स आ गए और हस्ताक्षर करने लगे। अवकाश पर गए डॉक्टर्स भी सरकार के रुख के कारण अस्पताल आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, सरकार की सख्ती का डर या फिर क्या कारण है हृदय परिवर्तन का? बिल्कुल, हृदय परिवर्तन का कारण तो अभी स्पष्ट रूप से तो सामने नहीं आया है, लेकिन चिकित्सा मंत्री का जिला है। ऐसे में शुरुआत में ये डॉक्टर पसोपेश में थे, तब पीएमओ के कक्ष में पहुंच गए थे। कुछ डॉक्टर हड़ताल पर जाना चाहते थे, कुछ नहीं जाना चाहते थे। इसी बीच 2-3 डॉक्टर्स ने हस्ताक्षर कर दिए और उन्होंने सीट पर बैठने का निर्णय लिया। उसके बाद में अन्य डॉक्टर भी धीरे धीरे हस्ताक्षर करके सीटों पर बैठ गए। ऐसे में वर्तमान में दौसा जिला अस्पताल में एक भी डॉक्टर आज हड़ताल पर नहीं है और इसका कारण यह माना जा सकता है कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की समझाइश और चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा का जिला होने के कारण ये यू टर्न हुआ है। और दौसा जिला अस्पताल सहित जिले के अधिकतर अस्पतालों में हड़ताल का सरकारी अस्पतालों में असर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइवेट अस्पताल पिछले काफी दिनों से बंद है, लेकिन सरकारी अस्पतालों का आज ऐलान किया गया था सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से कि आज हड़ताल रहेगी। लेकिन दौसा में शुरुआती 1 घंटे जरूर डॉक्टर सीटों पर नहीं बैठे थे, काफी पसोपेश में थे हड़ताल को लेकर, लेकिन उसके बाद में उन्होंने यू टर्न लिया और करीब 10 से 10:15 बजे के बीच में वो अपनी सीटों पर बैठे हैं। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। अगर चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। देखो, हमने एक्ट को पास करने से पहले सेलेक्ट कमेटी ने सब डॉक्टर्स को बुला के बात की है, उनके विचार जाने हैं। फिर चीफ सेक्रेटरी लेवल पर इनकी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ। जो उन्होंने सुझाव दिए वो सारे हमने बिल में शामिल कर लिए। वो ये नहीं कर, एक भी सुझाव ऐसा नहीं बता सकते जो उनका सुझाव नहीं माना हो। वो स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ से बाहर है, पर उनको स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। जब वो डॉक्टर बनने WHO की जो ओथ है, ये ओथ को भूल गए, सारे सिस्टम भूल गए, चिकित्सक धर्म को भी भूल गए। ये ऐसा करके इनको नहीं करना चाहिए। हमारी इनसे अपील है कि आपकी जो ओथ है उसको याद करो और चिकित्सा जो भी पेशेंट है उसका इलाज करो। आपकी कोई बात है इसमें एक्ट में कोई आपकी सुझाव रह गया तो आप सुझाव बताएं, हम एक्ट रूल्स में शामिल कर लेंगे। हमने मना नहीं किया, कभी भी बात करने से कभी मना नहीं किया, जब चाहे जब बात करने को। चुनाव आयोग पीसी कर रहा है, आइए सीधे चलते हैं। In northeast were very different than what we have in Karnataka.
But what remains consistent and constant is our commitment to deliver a free, fair, transparent and inducement-free election. So be it Northeast, South, across the length and breadth of the country, we are committed to do it. And you may recall that the challenges in the recently held elections were more in terms of controlling the violence, handling the tough topography, making the logistical arrangements, making machines move, the electoral machinery move. Whereas in Karnataka, the challenges are of different nature, which I will elaborate. Well, you eagerly must be waiting for the schedule straightway, but just give me 15 minutes, 10 to 15 minutes to tell you the basics profiling. The term of Karnataka Legislative Assembly is till 24th of May 2023. So we have to complete the entire process before that. There are 224 assembly constituencies, of which 36 are reserved for the SCs and 15 are reserved for the STs. Let me just also tell you the electors profile in the state, because healthy electoral पर अडिग है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। कुल मिलाकर राइट टू हेल्थ से डॉक्टर्स की राइट टू हड़ताल टकरा रही है और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? पिस तो जनता रही है। जालोर से यह बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टरों की हड़ताल ने एक मासूम की जान ले ली है। डॉक्टर्स हड़ताल पर थे और ऐसे में इस मासूम को इलाज नहीं मिला और इस मासूम 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिवार वाले लगातार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपने बीमार बच्चे को लेकर भटकते रहे, लेकिन कहीं भी डॉक्टर नहीं मिला। हड़ताल के कारण कहीं भी उसका इलाज नहीं हो पाया। अब परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है और वो डॉक्टरों की जिद को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट पूरे प्रदेश में गहरा रहा है। कुछ तस्वीरें जो प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आई हैं, उन्हें हम आप तक पहुंचाएंगे और आप खुद इन तस्वीरों में देखिएगा कि किस तरह से चिकित्सा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है और बची खुची जो भी चिकित्सा व्यवस्था प्रदेश में है वो बुरी तरह से चरमरा गई है। सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए भटक रहे। देखिए एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर की तस्वीरें, जोधपुर के एम्स की तस्वीरें, भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल की तस्वीरें और दौसा के जिला अस्पताल की। हालांकि दौसा के जिला अस्पताल में अब तस्वीर थोड़ी सी बदली है क्योंकि अब वहां पर डॉक्टर्स ने यू टर्न लिया और वो अपनी अपनी जगहों पर लौट आए, अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर ओपीडी खाली है। प्रदेश के 4 अस्पतालों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। और आरटीएच के खिलाफ निजी डॉक्टर्स का आंदोलन का जो मामला है, करीब 10 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर है। निजी डॉक्टर्स के आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने भी इनको समर्थन दे रखा है। ऐसे में व्यवस्थाएं तो जाहिर तौर पर बिगड़ी हैं। एसएमएस अस्पताल में रोजाना करीब 600 ऑपरेशन होते थे, अब और साथ ही करीब 150 मेजर और 450 माइनर ऑपरेशन होते थे, लेकिन रैली वाले दिन महज 209 ऑपरेशन हुए। 27 मार्च की बात करें तो 30 मेजर और 179 माइनर ऑपरेशन ही हुए। 25 मार्च को 58 मेजर और 285 माइनर ऑपरेशन किए गए और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी ही बेस्ट परफॉर्मेंस को यह अस्पताल पूरा नहीं कर पा रहे। और साथ ही एक और बड़ी खबर है, चिकित्सा शिक्षा सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को निर्देश दिए हैं, ओपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी सेवाएं चलती रहें, रुके नहीं। प्रसूति रोग से जुड़ी सेवाएं लगातार चलती रहें, रुके नहीं। डॉक्टर्स स्टाफ की उपस्थिति रोजाना भिजवाइए। विशेष परिस्थितियों में ही अगर किसी ने को छुट्टी चाहिए तो उस अवकाश को विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकृत किया जाए, ये निर्देश हैं। साथ ही ये भी निर्देश हैं कि अगर बिना परमिशन के छुट्टी ली किसी ने तो उस पर कार्रवाई करें। वहीं रेसिडेंट्स द्वारा कर्तव्य में लापरवाही, राजकीय संपत्ति को नुकसान, मरीज परिजनों से दुर्व्यवहार पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जाए। कार्य बहिष्कार करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अब शुरू करें, ये निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं देखिए सरकार सख्ती के संदेश तो दे रही है, सख्ती बरतना कब से शुरू करती है देखने वाली बात होगी। मरीजों से दुर्व्यवहार पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। जूनियर रेसिडेंट्स का
साथ ही जूनियर रेसिडेंट्स के 1000 नए पद स्वीकृत किए गए। वॉक इन इंटरव्यू के भी निर्देश दे दिए गए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ आंदोलन के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। अलग अलग ओपीडी में प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं। एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ओपीडी का दौरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहला हमारा जो इसमें ज़रूरत है वो है कि ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आज सब तरफ बंद है, तो ओपीडी के अंदर जितने पेशेंट आ रहे हैं उनको देखने के लिए आप देख रहे हैं कि हमने हर जगह चिकित्सकों की व्यवस्था करी है। प्रशासनिक अधिकारी जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनको भी हमने लगा करके यहाँ पे पेशेंट्स को जिससे कि देखा जाए और दवाई लिखी जाए। दूसरा हमारा कंसर्न है कि इमरजेंसीज जो हैं, चाहे वो ट्रॉमा की इमरजेंसी है चाहे एसएमएस की, वहाँ पे भी सुनिश्चितता करना कि पेशेंट जो आए उनको देखा जाए और उनको ट्रीटमेंट मिल सके। वहीं दौसा में आरटीएच बिल का विरोध शुरू तो हुआ, हड़ताल पर भगवान रहे, संकट में जान रही। डॉक्टर्स ने अस्पताल पहुंचकर हाजिरी नहीं लगाई। पीएमओ खुद मरीज को देखते नजर आए। हालांकि 1 घंटे बाद डॉक्टरों का किन्हीं कारणों से हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो अपनी अपनी कुर्सियों पर लौट आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, हस्ताक्षर करते दिखाई दिए। लेकिन उस 1 घंटे जिस दौरान हड़ताल पर वो थे, क्या कुछ रहा वो आप देखिए। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। निजी डॉक्टर पहले से ही हड़ताल पे हैं। आज सेवारत चिकित्सक संघ ने भी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके चलते आज दिन भर व्यवस्थाएं चरमराने की पूरी संभावना है। सुबह सुबह का समय है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का यह जिला है। भारी संख्या में जो मरीज हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ के इंतजाम कैसे हैं, क्या व्यवस्था है, या फिर जो सेवारत चिकित्सक संघ है वो कितना स्ट्राइक पर है, उसका हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कितने डॉक्टर हड़ताल पर हैं, कितनी परेशानियाँ लोगों को होने की संभावना है। हम पीएमओ डॉक्टर शिवराम मीणा के कक्ष में चलेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। एक पहले ये आयुष चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है, कितने आयुष चिकित्सक ड्यूटी पे लगाए हैं? अभी हम 4 लोगों को लगाया है, 4 चिकित्सकों को लगाया है। बिल्कुल 4, तो आप 4 संभालोगे यहाँ पे व्यवस्था दिन भर आज? 4 लोग, हमारी मेडिसिन भी नहीं है यहाँ। इस तरह की अगर कोई व्यवस्था होगी तो देखेंगे दवाई। बिल्कुल 4 आयुष चिकित्सक यहाँ पर लगाए हैं ताकि व्यवस्थाएं खराब नहीं हो। अब पीएमओ शिवराम मीणा के कक्ष में चलते हैं, क्योंकि 9 बज चुके हैं, ओपीडी का समय हो चुका है, अधिकतर डॉक्टर आ चुके हैं, लेकिन पसोपेश में है कि वो हस्ताक्षर करे या नहीं करे। पीएम